हेलो स्टूडेंट, कल नीट 2024 का रिजल्ट आया है या नीट 2024 स्कैम आया है, मेरी समझ के परे है। मतलब बच्चे रिजल्ट के बाद इतने ज्यादा परेशान हैं, इतने ज्यादा परेशान हैं कि मैं उन बच्चों को ये बोल बोल करके थक गया हूं कि आगे का रास्ता क्या लेना है। बच्चे ये क्वेश्चन कर रहे हैं, सर हमारे लास्ट ईयर तक तो एमबीबीएस मिल जा रहा था, इस साल हम क्या करें। कोई आंसर नहीं है। मतलब बहुत सारे कल के रिजल्ट के बाद ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको एनटीए को एड्रेस करना पड़ेगा, वरना 630, 640 या 650 जिन बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं उनके साथ बहुत नाइंसाफी होगी। लास्ट ईयर तक इतने स्कोर पर इजीली कट ऑफ में स्टूडेंट एमबीबीएस ले ले रहा था। 700 प्लस पे आराम से एम्स दिल्ली के अंदर एडमिशन मिल रहा था। इस साल ना 700 प्लस की 1% खुशी है, क्योंकि एम्स तो दूर की बात है, 720 वालों को भी एम्स मिलेगा या नहीं मिलेगा वही नहीं पता। तो ये चल क्या रहा है, ये क्या स्कैम है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ना पेपर लेने का तरीका है। मेरे 20 ईयर के टीचिंग करियर में मैं ये पहली बार ऐसी चीज देख रहा हूं। कोविड आया था, कोविड तो चला गया, बट ये एनटीए नाम की महामारी हमारे साथ छोड़ गया है, जो बच्चों को हर साल परेशान कर रही है। कभी इनसे पेपर ढंग से नहीं हो रहे, कभी पेपर का लेवल इनसे डिसाइड नहीं हो रहा, बीच में जाकर के ये बता देते हैं कि भाई सिलेबस हमने कट ऑफ कर दिया, हमने सिलेबस चेंज कर दिया, नई एनसीईआरटी पुरानी एनसीईआरटी में से कौन सी आंसर हमें सिलेक्ट करके लेनी है वो नहीं पता, बोनस मार्क्स कैसे दिए जा रहे हैं कुछ भी अता पता नहीं है। तो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी का फेलियर है इस एनटीए के अंदर। मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर होने इन स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी हैं, तभी इन स्टूडेंट को इस साल इंसाफ मिलेगा। मैं हर उस बच्चे के साथ खड़ा हूं जिसको 630 640 मार्क्स पे लास्ट ईयर एमबीबीएस मिल रहा था, बट इस साल नहीं मिल रहा। तो इन क्वेश्चंस का आंसर मिलना बहुत जरूरी है और हम सबको मिल करके आवाज उठानी पड़ेगी, तभी ये एनटीए के कान तक ये बात पहुंचेगी और इन बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं होगी इस साल। तो मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर इन बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, इस साल भाई ग्रेस मार्क्स बांट दिए। ऐसा कोई रूल नहीं कि आप किस हिसाब से ग्रेस मार्क्स बांटोगे, ठीक है ना। क्या आपने क्या मेंशन किया था, पानी की बोतल ले जानी है नहीं ले जानी ये तो बता देते हो, बट 15 मिनट लेट जाएगा तो उसको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ बताया था क्या। चलो ठीक है, कुछ बच्चों को दे दिए तो उससे क्या कट ऑफ 40-50 मार्क्स जम कर जाती। भाई 630 की मान लो, 630 की 632 या 635 हो जाती, 2-5 नंबर इधर उधर कट ऑफ के हो जाते। बट 40-50 नंबर से कट ऑफ इंक्रीज करना तो कुछ तो घपला है। ये तभी हो सकता है जब ग्रेस मार्क्स आपने जो बांटे हैं उसमें 1% भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आपने उसको कैसे बांटा है ये इन बच्चों को क्लियर करो, कितने बच्चों को बांटा है ये भी क्लियर करो, ठीक है ना। अभी तक तो मैं कल से आज तक देख रहा हूं और मतलब आप यकीन मानो, मतलब मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस तरीके की चीजें भी हो सकती हैं। बट क्या किया जाए, इन मतलब करना ही पड़ रहा है, आज की दुनिया में कुछ भी हो सकता है। तो कुछ रिजल्ट्स मेरे सामने आए, कुछ सेंटर्स के मेरे पास एनरोलमेंट सामने आए जहां पर ग्रेस मार्क्स हमें दिख रहे हैं। ऐसे पता नहीं कितने और हैं जिनको आपने ग्रेस मार्क्स बांट दिए, तभी तो ये कट ऑफ बढ़ी है, नहीं तो कट ऑफ 40-50 नंबर बढ़ जाएगी। ऐसे कैसे हो जाए, और वो भी एक साल के अंदर। ऐसा क्या जादू हो गया भाई, ना तो तुमने पेपर बहुत स्ट्रांग बना दिया, ना स्टूडेंट जैसे लास्ट ईयर तैयारी कर रहा था वैसे इस साल तैयारी कर रहा था, ना स्टूडेंट के ऐसा नहीं है कि उसके लेवल के अंदर भी बाहर से आकर के कोई उसको लेवल बता के चला गया या इस तरीके से करके चला गया। या मतलब कुल मिला करके कुछ ना कुछ तो स्कैम घपलेबाजी हुई है, एनटीए ने की है या पेपर आउट हुआ है, तभी ये 40-50 नंबर की कट ऑफ बढ़ी है। तो इन बच्चों के साथ नाइंसाफी का मेन रीजन जो मेरे को समझ आ रहा है वो यही है, कट ऑफ का इंक्रीज करना। मेरी सबसे पहली डिमांड है कि भैया ये तुमने ग्रेस मार्क्स कैसे बांट दिए। घर की कहती है बच्चा यहां एक एक नंबर के लिए मेहनत कर रहा है, बोनस मार्क्स मिलने पर इतना खुश हो रहा था एक दिन पहले, और अगले दिन जाकर के जब वो रिजल्ट देखता है उसका सिलेक्शन ही नहीं है। तो ये मजाक चल रहा है क्या? नहीं, बच्चे यहां डॉक्टर बनने आए हैं, उनके साथ पूरी फैमिली साल भर तक मेहनत करती है, तब जाकर के रिजल्ट निकलता है। एनटीए वालों को क्या पता, हम दिन रात बच्चों के साथ काम करते हैं, तब जाके हमें पता चलता है कि उसके पेरेंट ने इतने एफर्ट डाले। हर साल आप देखते ही हो कितने सारे एफर्ट पेरेंट्स डालते हैं, ठीक है ना। तब स्टूडेंट पूरे फोकस्ड माइंड से तैयारी करता है और फाइनल रिजल्ट के अंदर वो अपने नंबर लाता है और खुश होता है, यार मेरा अब सिलेक्शन हुआ, मेरा सपना पूरा हुआ। लास्ट ईयर तक 700 मार्क्स पे आराम से एम्स दिल्ली मिल गया था। इस साल 700 प्लस मार्क्स छोड़ो, 720 वालों को एम्स दिल्ली मिलेगा क्या? मतलब क्या मजाक बना दिया है। एम्स की अपनी एक रेपुटेशन थी, आपने एम्स की ऐसी तैसी कर दी है।
बच्चा अपने ड्रीम कॉलेज में जाने के लिए इतने हार्डवर्क और डेडिकेशन के साथ तैयारी करता था, अब उसको यही नहीं पता कि उसका वो ड्रीम कॉलेज नेक्स्ट ईयर जब वो तैयारी करेगा कितने नंबर पर मिलेगा। बच्चे ये पूछ रहे हैं सर 670 नंबर मेरे आ गए, 680 नंबर मेरे आ गए, बट क्या फायदा इस चीज का, मेरा ड्रीम कॉलेज तो मेरे को मिल ही नहीं रहा। कट ऑफ इतनी ज्यादा हो गई, लास्ट ईयर तक आराम से मिल जा रहा था, मैंने उतना टारगेट लेकर के तैयारी करी, तो क्या गारंटी है अगले साल हम किस लेवल तक की तैयारी कराएं भाई, ये किस लेवल तक की हम स्टूडेंट को बोले 720 में से 720 लाओ तो भी तुम्हें एम्स दिल्ली नहीं मिलता। तो ये तो मतलब पूरी तरीके से चीटिंग हो रही है और ये पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी का फेलियर है, और हम सबको, टीचर्स को, स्टूडेंट को मिल करके इस चीज के लिए आवाज उठानी पड़ेगी, तभी ये वापस से जो नीट का एग्जाम होगा ये ट्रांसपेरेंट तरीके से हो सकता है और सही तरीके से स्टूडेंट अपनी रैंक ला सकता है और सिक्योर्ड रह सकता है कि हाँ भाई अब मैं डॉक्टर बन सकता हूं। तो पहली चीज तो यह है कि ये ग्रेस मार्क्स कैसे बांटे गए मुझे नहीं पता, इसके बारे में पूरी ट्रांसपेरेंसी दो, कितने बच्चों को आपने ये ग्रेस मार्क्स बांटे और ऐसा क्या रीजन था जिस वजह से आपको ग्रेस मार्क्स बांटने पड़े। तो किसी को ये रूल पता ही नहीं है, आप पानी की बोतल ले जानी है ये तो रूल में इंडिकेट कर रहे हो, बट आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे इस बारे में आप बता ही नहीं रहे हो। तो पूरी तरीके से यहां पे दिख रहा है ना कि कुछ ना कुछ तो घपला हो रहा है। दूसरी चीज, 40-50 मार्क्स का कट ऑफ एक साल में इंक्रीज हो गया, भाई आज तक तो मैंने नहीं सुना। 5 नंबर हो गए, 7 नंबर हो गए, 10 नंबर हो गए, चल जाता है कि हाँ पेपर आसान हो गया, बच्चों का लेवल इंक्रीज कर गया, कट ऑफ इंक्रीज करेगी, तैयारी अच्छी कराइए, कट ऑफ इंक्रीज। 40-50 मार्क्स से कट ऑफ इंक्रीज कर गया, ये तो हम खुद कह रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है जब कोई चीटिंग हुई हो, पेपर लीक हुआ हो, बहुत सारे लोगों को पहले से पता हो कि हाँ ऐसी चीज होने वाली है, और आपने ये जो घपला किया है जिसमें 40-50 मार्क्स आपके इंक्रीज करा दिया आपने कट ऑफ में, आपने पूरी तरीके से नाइंसाफी करी है उन बच्चों के साथ जिन्होंने दिन रात एक करके मेहनत करी है, दिन रात एक करके मेहनत करी है। आज वो आंसू बहा रहे हैं, आज वो रो रहे हैं, कल से लेकर के आज तक मैं जो फोन कॉल्स अटेंड कर रहा हूं उनमें बच्चे रो रहे हैं और हमसे पूछ रहे हैं सर हम क्या करें आगे, हमारे पास भी जवाब नहीं है क्योंकि ये चीटिंग हुई है बीच में। इसका जवाब मिलना चाहिए हर एक स्टूडेंट को, हर एक टीचर को जो बच्चों के साथ हार्डवर्क और डेडिकेशन के साथ खड़ा रहता है, हर एक बच्चा जो दिन रात एक करके मेहनत करता है, हर एक पेरेंट जो अपने बच्चे का साथ देता है। तो ये चीज का आंसर मिलना ही चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तब तक हमें नीट के एग्जाम के ऊपर कोई भरोसा नहीं होगा, हमें एनटीए के ऊपर कोई भरोसा नहीं होगा। ये कोविड की तरह आया है, इसको भाई वापस करो। हमारा पुराना वाला एग्जाम ठीक था, सीबीएसई ठीक था, एम्स ठीक था, रेपुटेशन तो थी, बच्चे उसके लिए तैयारी करते थे, साल में एक आधा बच्चा आ जाता था जिसके 700 के ऊपर मार्क्स आते थे, बहुत खुशी मिलती थी, हाँ भाई ये अनोखा बच्चा है जिसके इतने अच्छे मार्क्स आए। इस साल तो आप कर क्या रहे हो, 720 पे 60 बच्चे दे रहे हो, ठीक है, ऐसा आज तक नहीं हुआ है क्या? नहीं हुआ। बोर्ड के डिस्टिंक्शन में भी 1-2 बच्चे आ जाते हैं तो भी दूर दूर तक नाम होता है, पता रहता है कि हाँ भाई इस बच्चे के डिस्टिंक्शन आई है। तो आपने तो बोर्ड से भी बदतर बना दिया, एनटीए ने बोर्ड से भी बदतर बना दिया आपने नीट का एग्जाम। बच्चा कैसे तैयारी करे, क्या गाइडलाइंस वो फॉलो करे, ना आपके रूल क्लियर है ना आपके रेगुलेशन क्लियर है। तो मेरा हर एक स्टूडेंट के से ये कहना है कि हमें रिवोल्ट करनी ही पड़ेगी, तभी हमें इस साल इन सवालों के जवाब मिलेंगे, वरना चुप रहने से इन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। हम फिर बैठे रह जाएंगे, फिर अगले साल ये कुछ नया कांड कर देंगे और फिर बच्चे पछताते रह जाएंगे। तो अल्टीमेटली सफर कौन कर रहा है? अल्टीमेटली सफर कर रहे हैं स्टूडेंट, अल्टीमेटली सफर कर रहे हैं वो टीचर जो दिन रात एकजुट होकर के स्टूडेंट को तैयारी कराते हैं, उनके सपनों के कॉलेज के लिए उनको मेहनत करवाते हैं। तो उन बच्चों की मेहनत के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। तो मेरा हर एक स्टूडेंट से यही कहना है, भाई उठो, रिवोल्ट करो। मैंने आज तक कभी आपसे नहीं बोला कि वीडियोस को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बट इन वीडियोस को शेयर करो। इतनी जोर से आंधी और तूफान उठना चाहिए कि एनटीए वाले की आंखें खुल जाएं और वो इन सवालों के सही जवाब दे। और इन 40-50 मार्क्स की जो कट ऑफ इंक्रीज करी है ना, अगर ये वापस हो गई तो यकीन मानो आप 630-640 वाले आज भी एमबीबीएस के अंदर जा सकते हो। हमें इस चीज का आंसर चाहिए, ये चीज का आंसर अगर हमें मिल गया तो बच्चे सफल हो जाएंगे इस साल। तो मेरा सब स्टूडेंट से यही कहना है, शेयर करो ये वीडियो। बच्चे आपके पास डॉक्टर बनने के लिए आए हैं, ठीक है ना, आप डॉक्टर बनने के लिए एग्जाम करा रहे हो, आप उनको डॉक्टर की जगह पेशेंट बना रहे हो। बीमार पड़ रहे हैं बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, तो ये एग्जाम नहीं होता, ये चीटिंग होती है, सरासर चीटिंग होती है। तो मेरा
हर एक स्टूडेंट से कहना है, उठो, रिवोल्ट करो, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ो और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा फैलाओ ताकि हम इन स्टूडेंट्स के लिए इस साल ट्रांसपेरेंसी ला सकें और वापस से नीट एग्जाम को उस लेवल पर ले जाएं जो एक रेपुटेबल एग्जाम था। थैंक यू सो मच।